गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी इवनिंग का टाइम है और आज यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है ना, बिल्कुल कड़ाके वाली ठंड है। इसलिए ना मैंने पूरा प्रॉपर शॉल वगैरह ढक लिया है, शॉल से कान वगैरह ढक लिया है। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सच बताऊँ। जिस दिन से हम लोग आए हैं ना, हो सकता है पहले भी यहाँ ऐसे ही पड़ती रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरठ में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, क्योंकि मेरठ में धूप निकल रही थी। और धूप निकलने की वजह से क्या होता था ना, थोड़ी देर धूप में चले जाओ और वैसे भी अगर धूप निकलती है तो फिर ऐसा फील होता है ना कि नहीं, हाँ थोड़ा सा कम ठंडी है। और अभी यहाँ इधर का ऐसा हाल हो रखा है ना कि धूप भी नहीं निकलती है और इस टाइम पे तो बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगी रहती है। तो ठंड मुझे इधर ज़्यादा फील होती है। वैसे तो मैं अपने रूम में रहती हूँ और रूम में ये चलता रहता है ना, तो इसकी वजह से रूम गर्म रहता है तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता है। और कर्टन्स हमने चेंज कर दिए हैं, अभी ये नए कर्टन्स लगा दिए हैं। इधर साइड के नहीं चेंज किया है क्योंकि एक कर्टन मिल नहीं रहा था, तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है बाद में लगाएंगे इसको। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें सब मैं सेट कर रही हूँ रूम की। बहुत सारी चीज़ें मैंने सेट कर दिया है, बहुत सारी अभी पड़ी हुई हैं। जैसे कि ये कपड़े, ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करके, साड़ियाँ भी इसमें पड़ी हैं, बेडशीट वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ फोल्ड करके मुझे सेप में सेट करना है। और जो सेप में बहुत हैवी हैवी वाली साड़ियाँ थी ना, वो सब मैंने इसमें बेड में डलवा दिया है नीचे, क्योंकि यूज होता नहीं है। कभी कभार जब कहीं आना जाना हो या फिर शादी में आओ तभी यूज होता है, तो तब फिर निकाल लिया जाएगा। और बालों में मैंने ना बहुत सारा तेल डाला हुआ है, इसलिए मैंने ना और ज़्यादा ढक लिया है, क्योंकि एकदम चिपकू चिपकू टाइप वाला हाल बन रखा है। तो मैंने कल रात में ही बहुत सारा तेल डाला हुआ था और मौसम इतना बेकार है कि बाल धुलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अभी अब देखती हूँ किस दिन बाल धुलती हूँ। वैसे भी मुझे 7-8 दिन हो गया मैंने बाल नहीं धुला। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ आज बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने 2-3 बार शेयर किया हुआ है क्योर स्किन के बारे में, तो उस पर मुझे कमेंट्स भी आए हैं, तो आज मैं उनका ही रिप्लाई करने वाली हूँ। और मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क किया है। तो सबसे पहला कमेंट है प्रियंका पांडे का। वो पूछ रही है ये डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मिलेगी? जी हाँ, जब आप वहाँ डॉक्टर से बात करोगे और उनको अपनी रियल पिक सेंड करोगे, तभी वो फिर आपकी स्किन को, आपकी फेस को देख करके समझेंगे और आपको प्रोडक्ट कस्टमाइज कराएंगे। और सेकंड कमेंट है प्रीति मिश्रा का कि पिगमेंटेशन भी सही हो जाती है। तो आपको बता दूं, ये ऐसा एक ऐप है ना, यहाँ आपको पिंपल है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ है, कुछ भी कोई भी तरह की दिक्कत है, आपको जस्ट डॉक्टर से बात करनी है और अपनी पिक सेंड करनी है। तो वो आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपकी जो दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट सेंड करेंगे। तो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है यहाँ। और एक और कमेंट मुझे आया है, दी मुझे झाइयों की प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि झाइयों वाली भी दिक्कत, कोई सी भी आपको फेस से रिलेटेड दिक्कत हो, यहाँ सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अभी मैं थोड़ा सा क्योरी स्किन के बारे में भी बता देती हूँ। तो बहुत सारे लोग तो वैसे जान गए हैं, मैंने 2-3 बार शेयर किया हुआ है, बट जो नहीं जान रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको जस्ट मैं ये लिंक इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग लिंक के थ्रू जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद फिर आप वहाँ डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, मेन तो चैट कर सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करनी है, अपनी रियल पिक उनको सेंड करनी है। तो वो आपकी पिक देख करके फिर डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स की नीड है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर प्रोडक्ट कस्टमाइज कराएंगे। ये मैं किट आप लोग को दिखाती हूँ। मुझे कुछ इस तरीके की क्योरी स्किन की किट रिसीव हुई थी और इसमें 4 प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए थे। फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो ये सब कुछ मुझे रिसीव हुआ था और मैंने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला है। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये 1500 का है, अंडर 1500 का है, तो इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हो और डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है, 2 से 3 दिन में हो जाती है। तो सबसे अच्छी इसकी प्लस पॉइंट है। और बाहर आपको कहीं जाना नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही है। हाँ, बाहर ना जा करके घर बैठे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हाँ, अभी मैं आप लोग को बता दूं, साथ में डाइट चार्ट भी ये पूरा आपको देंगे, क्या आपको खाना है, कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करना है, कितने टाइम पे यूज करना है, और खाने पीने का मेन ध्यान देना है आपको, और कैसे क्या करना है, सारा रूटीन आपको एक सेट करेंगे ये। और वहाँ डॉक्टर से आप 24 घंटे बात कर सकते हो, किसी भी टाइम पे जब
जब भी आपको नीड लगती है कि नहीं अभी मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो वहाँ आप 24 घंटे बात कर सकते हो डॉक्टर से, और ज़रूरी लगे तो आप फ़ोन कॉल से भी बात कर सकते हो। तो अगेन मैं आप लोग को बोलती हूँ, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। किसी भी एज के हो आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड, तो आप यहाँ सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे ना बेड के पास सारी चीजें सेट कर लिया है, लाइक खाने पीने का सामान है, मेडिसिन वगैरह है, ताकि मुझे दूर भाग करके ना इधर उधर जाना पड़े। दूर मतलब कि यही रूम में ही इधर उधर ना कहीं जाना पड़े। तो ये मैंने ना एक टोकरी में सारी मेडिसिन वगैरह रख लिए हैं, और बेबी का विटामिन डी वाला ये मैंने रख लिया है, और एक ये हनी वाला निप्पल भी रख लिया है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि इसका पेट फुल रहता है लेकिन फिर भी इसको रोना होता है, तो फिर इसका ध्यान भटकाने के लिए ना ये सहारा लेना पड़ता है। बट मैं बहुत रेयर ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि रोज ही करूँ, क्योंकि कोई इतना अच्छी चीज़ भी नहीं है, तो फिर बहुत जब लगता है कि मजबूरी है तभी। और ये इसमें है मेरी कैल्शियम और आयरन वाली टेबलेट हैं, तो ये आफ्टर डिलीवरी भी चलती हैं। 6 मंथ तक आई थिंक कैल्शियम वाली चलती है, और 3 मंथ तक आयरन वाली चलती है। हाँ, ऐसे ही चलता है कुछ। और ये टेबलेट ले रखी हूँ पैरासीटामोल वाली, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि सर दर्द होने लगता है या फिर बॉडी में पेन होता है, तो एक होता नहीं है ऑप्शन में आपके पास रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत रात हो गई है और कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो आपके पास कुछ सहारा ही नहीं है, तो इसलिए ना मैं इसको हमेशा रखती हूँ। और आपको दिखाऊँ, खाने पीने का भी मेरा सामान यहीं पर रखा हुआ है। एक सैनिटाइजर रखी हूँ कि बार बार उठ करके अगर मैं हैंड वॉश करने नहीं जा पा रही हूँ तो सैनिटाइजर रहना चाहिए। और इसमें है अजवाइन, तो अजवाइन पूरा फुल डिब्बा है, तो खाना खाने के बाद मैं 2 टाइम अजवाइन लेती हूँ। अजवाइन पानी भी पीती हूँ और सूखी अजवाइन भी खाती हूँ। ऐसे मुंह में डाल लो तो गर्म होती है ना, तो फिर बच्चे को माँ को दोनों को कोल्ड से बचाती है और सही रहती है। और पता है, खाते खाते ना इसकी हैबिट सी हो जाती है, बड़ा सही टेस्ट लगता है खाना खाने के बाद ना, फिर तलब सी लगती है कि थोड़ा सा अजवाइन डाल लो मुँह में। और इसमें आपको दिखाऊँ तो तले काजू हैं, और इस डब्बे में है मखाना, ये दिखाऊं, इस डब्बे में है मखाना। तो मेरा ना खाने पीने का सारा सामान रखा हुआ है ऊपर ही, ताकि मुझे कहीं भी जाना ना पड़े। अगर मुझे हल्का फुल्का मंचिंग करने का मन कर रहा है या फिर मुझे भूख लग रही है, तो इधर उधर नहीं मुझे देखना पड़े, सब कुछ मेरे बेड के पास ही जुगाड़ हो रखे हैं। और इस डब्बे में दिखाऊं तो इसमें लड्डू हैं, जो आटा वाले मेवा वाले लड्डू होते हैं, तो ये लड्डू इस डब्बे में है, और अभी अच्छे खासे क्वांटिटी में है, 10-12 दिन चल जाएंगे, इसके बाद फिर बन जाएंगे नए। तो मुझे ना बहुत पुराने पुराने लड्डू नहीं अच्छे लगते महीने महीने के, इसलिए मैंने ना माँ से बोला था कि आप थोड़ा सा ही बनाइएगा ताकि मैं खा लूँ, और फिर जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ताज़े ताज़े बन जाएंगे। तो बस यही सामान है मेरा यहाँ पर। और आपको दिखाऊँ, ये जाने से पहले क्या क्या सामान लेकर के रख गए हैं। तो ये इतने सारे चिप्स वगैरह हैं, और भी चिप्स हैं ये, ताकि तुम्हारा बोले अगर कभी कुछ मंचिंग करने का मन करता है तो अपना निकाल करके खा लो। और एज यूजुअल जो मैं बिस्किट खाती हूँ न्यूट्री चॉइस वाले, तो मुझे हो गया 1.5 साल हो गया जब से मैं मेरठ गई हूँ ना, मैं ये न्यूट्री चॉइस ही खाती हूँ बिस्किट, और इसके अलावा मैं कोई नहीं खाती। ये आटा के भी रहते हैं और मुझे इनका टेस्ट बहुत सही लगता है, और शुगर बहुत कम रहती है। तो ये कई सारे कितने बिस्किट हैं, तो चाय के साथ मैं ले लेती हूँ। और ये चले गए हैं 2 दिन इनको हो गया गए हुए, मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं शूट किया है क्योंकि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, सही बताऊँ। इवन अभी भी नहीं मन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। और इतनी तेज आवाज़ हो रही, कहीं ऐसे न जाए। वैसे तो घर में काम लगा हुआ है ना, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि अभी इनको थोड़ा सा शोर शराबे की आदत हो गई है, तो अगर सोता रहता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
अभी मैं सारे कपड़े सेट कर देती हूँ। और कपड़ों की बात करूँ तो इतने सारे कपड़े थे ना कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन हाँ ठीक है, फिर मैंने हिम्मत करके किया कि चलो ठीक है, अभी मैं इनको सेट कर देती हूँ। और अगर आप थोड़ा थोड़ा सेट करते जाते हो ना तो सही रहता है, बट इकट्ठा बहुत सारा हो जाता है ना तो फिर पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है। ऐसे ही हो जाता है ना कि चलो थोड़ी देर में कर लूँगी, थोड़ी देर में कर लूँगी। और इस टाइम पे ना मेरा यही हाल हो रखा था, पिछले 2 दिन से यही हो रहा था कि हाँ अभी कर लूँगी कर लूँगी। बट इतना सारा कपड़ा देख करके ना मेरी हिम्मत जवाब दे जा रही थी। तो मैंने जितने भी बैग में मैं मेरठ से लेकर के आई थी कपड़े, मैंने सब निकाल करके यहाँ सोफे में रख लिया था। और अभी मैं सेफ में सिट कर रही हूँ। तो जितनी भी मेरी हैवी साड़ियाँ थी ना सब मैंने बेड में डाल दिया है। रात के 7:30 बज रहे हैं और देखो इनको, रोए जा रहे थे रोए जा रहे थे। और ऐसे इनको छुपका ली ना तो अभी आराम से पता नहीं पीछे देख रहे हैं कि चुपचाप लेटे हैं, कुछ नहीं मुझे पता। बस ये है कि ऐसे लेने में शांत है। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी बच्चों का लेटे लेटे ना पीठ वीठ भी दर्द करने लगती है, तो इस वजह से ना फिर और रोने लगते हैं। और अभी हो गया है ना, महीने भर के ऊपर का हो गया है, तो अब ऐसे लेने में सही रहता है। पहले तो नहीं ऐसे ले पाती थी मैं, लेकिन अभी अब ले लेती हूँ तो इसको ना थोड़ी देर आराम मिलता है। क्योंकि एक तरफ ही लेटे लेटे ना पीठ दर्द करने लगती है। और पता नहीं मन से पीछे क्या कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं या चुपचाप लेटा हुआ है। तो जो भी कर रहा है बस शांत है, ये मेन मैटर करता है कि बच्चा शांत रहे, बाकी वो कुछ भी करे। और अभी बहुत सारी चीज़ें ना देखने लगा है और हंसता है थोड़े थोड़े ना, जैसे कुछ चीज़ें उसे अट्रैक्टिव लगती है ना तो फिर उनको देख देख के ना हाथ पैर चलाता है और स्माइल भी करता है। अभी ऐसे करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही होता है ना, बच्चे धीरे धीरे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। और यहाँ जो बलून्स लगे हुए हैं ना वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब बलून्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं इसको, उनको कलरफुल है ना तो देखता है, खूब हंसता है, एंजॉय करता है। हो क्या क्या हाँ कुबू 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 कर रहा है, कुबू कुबू क्या कर रहा है पीछे, पता नहीं क्या कर रहा है पीछे। अच्छा चुपचाप लेटा हुआ है। तो ऐसे ही होता है ना, बच्चे धीरे धीरे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। जब हुआ था तो एकदम छोटू सा था, ऐसे तो मतलब ले ही नहीं सकते थे। अभी धीरे धीरे अब ऐसे लेते हैं, थोड़े बहुत ना हंसता भी है अगर बातें बातें करो। तो धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं देखते देखते, और पता भी नहीं चलता है। और अभी अब उतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है, जितना पहले परेशान करता था उतना नहीं परेशान करता है। और मुझे इग्नोर करिएगा, मेरे बालों को आप देख सकते हो सरसों का तेल भर भर के पड़ा हुआ है। तो जब बालों में तेल पड़ा रहता है ना तो फेस वैसे भी अजीब सा लगने लगता है, चिपकू चिपकू सा। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है तो मैं अभी का भी अपना ब्रेकफास्ट आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे एप्पल है और पपाया है। तो सुबह के टाइम पे मैं ऐसे टाइप का ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। और इसमें आपको दिखा दूँ तो ये दूध, छुहारा, काजू, मतलब आप बोल सकते हो मेवे वाली खीर टाइप का है। तो कभी ऐसे खीर टाइप का बन जाता है, कभी पोस्ते दाने का हलवा, कभी आटा का हलवा, खूब सारा घी और मेवा डाल करके। तो ऐसे टाइप का ही मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो मेरा आई थिंक खाने पीने वाला मैंने सब कुछ आप लोग को दिखा दिया क्या क्या मैं लेती हूँ। तो अभी अब मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ। पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।